Hi friends, welcome to In All in One Mix. Today we here read the solved theme about the story, question answer and class 7 English supplementary chapter 1 the teeny teacher. So let's go. In this story we will study about the ant. Ant is a very small and ant is very intelligent and hardworking. There are different kinds of ant, but common ant is color black and red. And ant live in comfortable home called ant hills. तो जो आंट होती हैं ये जो है बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत बुद्धिमान होती है। ये जनरली जो है ब्लैक और रेड कलर की हम लोगों ने देखी है बचपन में भी, और इनके घर को आंट हिल्स बोलते हैं। एंड an ant uses its feelers or antenna to talk to other ant by passing message through them। तो एक चींटी अपनी महसूस करने वाली जो इनके सर पे एंटीना होता है, तो दूसरी चींटियों से अपने जो है संदेश को भेज कर बातें करती हैं। और द कॉमन एमंग द ब्लैक और रेड वंस, तो जनरली जो इन चींटियाँ होती हैं सब में आम ब्लैक और रेड होती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और अंडर हिल्स ईच हैज़ 100 और लिटिल रूम एंड पासेस। तो इनके घर को हम लोग घोंसले या फिर अंडर हिल्स बोलते हैं, और जिसमें ये लोग जो है 100 से ज़्यादा कमरे होते हैं और निकलने के लिए भी रास्ते बहुत सारे होते हैं। और इसमें जो क्वीन होती है वो जो है अंडे देती है, वो एगलेज करती है। The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay egg। तो रानी चींटी के पास एक जोड़ा पंख होता है और जब वो अंडे देने के बाद उस पंख को जो है फेंक देती है। Egg hatches and become grubs, change into cocoons and cocoons back to bring forth complete ant। तो अंडे में से कीड़े निकलते हैं, वे कीड़े कोकून में बदल जाते हैं और कोकून टूटकर पूरी चींटियों से बाहर आ जाते हैं। जितनी चींटियाँ उसमें होती हैं सब बाहर आ जाती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। तो आंट हिल के अंदर एक जो है चींटी का एक जीवन जो किताब की तरह होता है जिसको हम कभी भी खोल नहीं सकते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जो रानी चींटी होती है वो उनकी कॉलोनी में जितनी भी जनसंख्या होती है उन सबकी माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। तो ये जो रानी चींटी होती है 15 साल तक जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। तो उसके पास जो पेयर ऑफ पंख होते हैं, एक पंख होते हैं, उनको शादी की उड़ान के बाद उसे खा जाती है, और फिर जब उनकी शादी हो जाती है फिर वो मेल के पास जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है तो फिर वो एग जो है लेस करती है, फिर अपने पंखों को वो उतार के फेंक देती है। तो जिस चलता रहता है। फिर अंट हिल्स इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स बेटल्स लेजर ब्रीड्स ऑफ द अंट एंड द ग्रीन फ्लाई। तो जो अंट हिल होता है, जो जगह पे अंट रहती हैं, वो केवल चींटियों का घर ही नहीं रहता है बल्कि उसमें बहुत सारे अनदर जीव भी रहते हैं, जैसे कि बिटलर्स, चींटियों की सबसे छोटी नस्लें और हरी मक्खी भी रहती है। चींटियाँ जो होती हैं इन जो है विदेशी मतलब कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सभी को अपने घर में इसलिए रखती क्योंकि इनमें से कुछ लोग जो खुशबू छोड़ते हैं जो चींटियों की इंद्रियों को भाती है, और दूसरे जो है मीठे रस छोड़ते हैं, और कुछ दूसरे जीव पालतू होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं आदमी लोग, जैसे कि काऊ, डॉग वगैरह ये लोग जो है उसे पालते हैं। वैसे चींटियाँ जो होती हैं वो हरी मक्खी को पालती है, तो हरी मक्खी इनके लिए काऊ की समान होती है। तो ये जो है चींटियाँ इनमें से शहद की बूंदी के लिए प्रशिक्षण देती हैं और अपने एंटीना के साथ उनको छूकर उनमें से दूध निकालती हैं। तो वो जो है हरी मक्खी को गाय के दूध को निकालने के समान यूज करती हैं उसको भी। एंड फिर A few things from a teen teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to a land where they live। तो क्या आदमी भी चींटियों की तरह सीख चुके हैं? शायद वे सीख चुके हैं, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई का सही प्रयोग नहीं किया है अभी तक। वे अभी भी कुछ चीज़ें इस छोटी चीज़ से सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क करना और अपने जो है डिसिप्लिन को, सफाई को, और छोटे बच्चों कैसे पालते हैं, और जो है उनकी देख रेख करना, और पक्की वफादारी की, और उस धरती के प्रति जहाँ पे वो रहते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ग्लोसरी देख लेते हैं। तो क्रिएचर मतलब जीव होता है। कॉमन मोस्ट मतलब होता है आम पाए जाने वाला। फिर फीलर्स मतलब होता है महसूस करने का अंग। ग्रफ्स मतलब कीड़े होते हैं। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। फिर एयर रिंग मतलब हवा खिलाना।
पेप्स मतलब पालतू, और हनी ड्रू मतलब शहद की बूंदें, परहैप्स मतलब शायद, लॉयल्टी मतलब वफादारी। देन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टोरी ऑफ एन अर्नड लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। एक चीज़ की कहानी लगभग झूठी लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाईली एग्जीगरेटेड, सेकंड है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, थर्ड है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो सेकंड है, तो इसमें राइट आंसर हमारा सेकंड होगा, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फर्स्ट है द एंट इज द स्मॉलेस्ट, फिर डैश है, फिर उसको फिर से फिल करेंगे। द वाइटेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रिएचर, जो चींटियाँ होती है सबसे छोटी, बुद्धिमान और कठिन परिश्रम करने वाले क्रिएचर्स हैं, मतलब जीव हैं। सेकंड है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट लाइफ because people have kept ant as pet and have watched their daily behavior closely। तो हम लोग चींटियों के बारे में फैक्ट जानते हैं कि चींटियाँ होती हैं जो है पालतू होती हैं और ये अपने बिहेवियर से बहुत क्लोज होती हैं। एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी भी चलती रहती हैं, एंटी का प्रयोग करके उनसे बातें करती हैं। और थर्ड है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज एन ant लाइफ पीसफुल। इसका आंसर है एन ant लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ईच ant does it to share of work intelligently and bravely and never fight with each other member of the group। तो चींटियाँ होती हैं अपने जीवन में जो है बहुत शांति से रहती हैं, क्योंकि ये अपने वर्क को एक दूसरे से शेयर करती हैं और ये बहुत बहादुर होती है, बहुत बुद्धिमान होती हैं और एक दूसरे से और अपने ग्रुप में कभी भी ये लड़ाई नहीं करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू आर्ट एज अ पेट। तो आप कौन सी प्रॉब्लम फेस करोगे जब आप चींटियों को जो है अपने पेट्स ग्रुप में इस्तेमाल करोगे। इसका आंसर है प्रॉब्लम कैन बी लार्ज और टू स्मॉल, ऑल्सो लाइक दे कैन एंटर टू आवर ईयर और कैन बाइट अस एंड कॉज रैशेज एंड इट इज़ टू डिफिकल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल द पेट्स। तो चींटियाँ जो होती है बहुत छोटी होती हैं, तो हम इनको जो है नहीं रख सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि ये हमारे कानों में जा सकती है, ये हम काट सकती हैं। तो रैशेज मतलब वहाँ पे जो होते हैं कि जो दाने उसे रैशेज बोलते हैं, और फिर जनरली इनको जो है पालना इम्पॉसिबल है। फिफ्थ क्वेश्चन है कैन यू गेस व्हाट ऑन्ट कम्युनिकेट टू दियर फिलो ऑन्ट बाई टचिंग वन अनदर फिलर्स। तो इसका आंसर है द ऑन्ट टच द फिलर्स एंड टेल्स ईच अदर अबाउट द लोकेशन ऑफ द फूड। तो फिलर्स मतलब होता है महसूस करना। तो जो चींटियाँ होती हैं वो एक दूसरे के फिलर को टच करती हैं और फिर बताती हैं कि फूड की लोकेशन किधर है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रुप टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो मतलब कि किसी भी जो इन लोग के एग होते हैं उसको से जो कुकुर निकालते हैं, तो मिनिमम जो है उन सभी को एक कंप्लीट चींटी बनने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर है इट टेक 5 to 6 वीक फॉर अ ग्रुप टू बिकम अ कंप्लीट एंट। ग्रब मतलब होता है यहाँ पे कीड़े। तो जो छोटे कीड़े जो इंडस्ट निकलते हैं इनको जो है चींटी बनने में 5 to 6 वीक्स लगते हैं। 7th क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्कर आर कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो इसका आंसर है वर्कर आर्म्स कैरी द ग्रब इन ऑर्डर टू गेट सनशाइन एंड फॉर दियर डेली एक्सरसाइज। तो जो वर्कर बाई चींटियाँ होती है वो सब जो है ग्रब को जो है कैरी करती है, उन सबको जो है सूर्य की रोशनी में लेकर जाती हैं, फिर उन लोगों के डेली एक्सरसाइज करवाती हैं, जिससे जो है फिर चींटियों को ट्रेन भी करती हैं, जिससे कि जब वो सब चींटियाँ बुढ़ी हो जाएं तो वो सब भी अपना वर्क अच्छे से कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट जॉब आर न्यू आर्म्स ट्रेन फॉर। तो इसका आंसर है द जॉब विच द न्यू आर्म्स आर ट्रेन फॉर आर वर्कर शोल्डर बिल्डर क्लीनर एक्सेट्रा। तो जब चींटियाँ बड़ी हो जाती हैं तब चींटियाँ जो होती हैं उन सबको ट्रेन करती हैं नई चींटी को, फिर उनको जो है कैसे घर बनाते हैं सोल्जर्स और जो है फूड को लाने वगैरह के लिए उन सबको ट्रेन करती हैं कैसे फूड वगैरह लाते हैं। 9th क्वेश्चन है नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन अंट हिल्स। तो कुछ अदर क्रिएचर्स के नाम बताइए जो अंट हिल्स में रहते हैं। तो वो हैं सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन अंट हिल्स आर बेटल्स लेजर रीस ऑफ अंट एंड द ग्रीन फ्लाई। तो जैसे कि वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि बिटलर्स है चींटियों की छोटी नस्लें हैं होती हैं जो, और हरी मधुमक्खी भी उसमें रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेंशन 3 थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम द टीन टीचर, गिव रीजन फॉर चूजिंग देम दीज आइटम्स। तो तीनों बातें कौन सी हैं जो हमें छोटे अध्यापक से सीख सकते हैं। मतलब टीन टीचर मतलब
आंट। ये बातें चुनने का कारण बताइए। तो 3 things we can learn from teen teacher are sense of duty and discipline, cleanliness and loyalty to the land where they live. These are the qualities that most human lack. तो हम जो है टीनी टीचर से सीख सकते हैं वो कैसे डिसिप्लिन में रहती हैं, वो कैसे अपनी ड्यूटी को कम्प्लीटली करती हैं, सफाई कैसे करती हैं, और जो है अपने यंग वंस को जो है कैसे वो जो उनकी केयर करती हैं, और लॉयल्टी भी है, डिसिप्लिन। तो ये सब हम सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम। तो सोल्जर्स लिव इन बैरक एंड बर्ड इन। तो बर्ड जो है नेस्ट में रहती है। मच लाइक अ स्नैक दैट रेस्ट इन आ डैश नो हॉर्स इज एवर। तो जो स्नैक होता है वो होल में रहता है। और जो फिर टू स्लीप एक्सेप्ट इन आ डैश एंड हैज अ डॉग स्लीप्स वेल। तो हॉर्स जो होता है वो स्टेबल में रहता है। माइंड यू ओनली इन आ डैश टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एंड डैश। तो डॉग जो होता है वो जो है कैनल्स में रहता है, और जो चींटियाँ होती हैं वो अंट हिल्स में रहती है। तो यहाँ पे जितने भी क्रीचर्स हैं उन सब के जो है घरों के नाम दिए गए हैं, उन सबको फिल करना है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून हियर। थैंक यू।